नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आपका स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जो अभी नया नया फॉर्म आया है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो देख लेता हूं कि इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं और कुछ इसमें जनरल पोस्ट है, कुछ स्पेशल पोस्ट है और इसकी एप्लीकेशन की डेट क्या है और साथ ही साथ जो होता है उसकी लास्ट डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन, और जो होता है इसमें संशोधन की डेट क्या है और इसमें कितनी फ़ीस आपकी लगने वाली है। और साथ ही साथ जो होता है मैं पेट 2023 कॉमन कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसकी कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम यहाँ पर एक एक करके जान लेंगे। ठीक है, और पिछले रिकॉर्ड के तुलना में इसका भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो होता है प्रकाशन की जो तिथि है विज्ञापन की वो 26 नवंबर 2024 है। यानी ये जो आज मैं 27 नवंबर 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब ये कल ही आ गया था इसका विज्ञापन। ठीक है, और जो अगला मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क जमा होने की जो प्रारंभ तिथि है, यानी कब से आप इसको जो होता है अप्लाई कर सकते हैं, वो 23 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो करके और इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 22 जनवरी 2025 है। यानी अगले साल में 22 तारीख तक इसको आप कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप ये समझ लीजिए कि जिन्होंने यूपी पेट 2023 अगर उन्होंने इस परीक्षा को नहीं दिया है, ठीक है, तो ये वीडियो उनके कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने पेट 2023 का फॉर्म भरने के बाद वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और साथ ही साथ उनको एक प्लस का स्कोर कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, तो माइनस वाले की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, प्लस का जारी किया गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो लोग सभी लोग इसमें पात्र हैं और सभी लोग इसको भर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और ये जो होता है इसमें क्या होता है कि ये शुल्क जैसे आपने पूरा पूरा फॉर्म भर दिया, सोचो उसमें कोई मिस्टेक हो गई। हाँ, इसमें आप देख लीजिए कि आपकी जो बेसिक डिटेल है, बेसिक डिटेल का मतलब ये होता है कि आपके अपने नाम में और आपकी जन्म तिथि और अपने मम्मी के नाम और पापा के नाम, इन सभी में बेसिक डिटेल में कोई मिस्टेक ना करना। ठीक है, क्योंकि इसमें संशोधन का आपको चांस नहीं मिलता है। और एकेडमिक डिटेल या अदर कोई क्वालिफ़िकेशंस की हो सकती है डिटेल, फ़ोटो, सिग्नेचर, इन सभी में आपको करेक्शन की एक डेट दे दी जाती है। उसमें जो होता है आपकी डेट क्या है उसको भी आप देख सकते हैं, 29 जनवरी 2025। मैंने बेसिक डिटेल बताया, इसमें करेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है दे दें, वो बात अलग की है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम फॉर्म में ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, अपनी जो होता है बेसिक डिटेल को आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही सोच समझदारी से आप अपना फॉर्म भरिएगा। तो अगला देखते हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि विशेष जो होता है कथन के बारे में इन्होंने बता दिया है कि हालांकि जो इसके शुल्क जमा करने की तिथि 22/1/2025 है, तो और इस तिथि के बाद कोई शुल्क जो होता है इनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी जो होता है, यानी इसमें आप एक चीज़ ये जान लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का ये देखा, उन्होंने फ़ीस तो पेमेंट कर दिया बट उन्होंने क्या हुआ, फाइनल प्रिंट नहीं निकाला। यानी आपका आवेदन का फाइनल प्रिंट निकलना ही चाहिए। जब तक नहीं निकलेगा तब तक आवेदन अपना जो होता है उसका सबमिट नहीं माना जाएगा। यानी जब तक कि उसके द्वारा शुल्क जमा समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। कुछ में अभ्यर्थियों में पेंडिंग होता है, पेमेंट तो कट जाता है बट पेंडिंग दिखाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जो होता है इसमें लास्ट में उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है फिर बाद में। यानी उसको अभी से ही आप देख लीजिए, अगर आपका एप्लीकेशन जो होता है फ़ीस जो होती है वो पेंडिंग में रहती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ये होता है अगर आप 22 तारीख के बाद भी अगर आप अपना करना चाहते हैं तो उसके पश्चात विलंबवन 7 दिवस के अर्थात यानी 29/1/2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में जो होता है इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए है। ओके, अगर मैं इसमें टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें पोस्ट जो है वो 2702 है। कितनी पोस्ट है इसमें, तो इसमें
यानी 2702 पोस्टों में कुछ हैं इसमें सामान्य चयन है 2568 पोस्ट, और 134 पोस्ट जो होता है विशेष चयन के हैं, जो कि इसमें कितने कौन से लोग कर सकते हैं उन्होंने बताया है। चयन है तो भारत के नागरिकों के लिए से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हालांकि जो अदर स्टेट हैं उनको भी इसमें वैलिड होता ही होता है, बट वो एक कंडीशन ये होती है कि वो जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। बट जो यहाँ के मूल निवासी हैं जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है सर्टिफिकेट, वो तो यहाँ पर अपनी जो होता है कैटेगरी का भरपूर लाभ उठाएंगे, बट उनका सर्टिफिकेट एक जो होता है वैलिड डेट के अंतर्गत बना होना चाहिए। वैलिड डेट का मतलब ये जो रिक्वायर कर रहे हैं, मतलब रिसेंट का आप बनवा लीजिए 1 ईयर के अंदर का आप इसमें जो है, यानी इसमें आप ये मान लीजिए इन्होंने बताया है कि यदि आपने पेट 2023 सम्मिलित हुए हैं, उसके बाद आयोग ने आपका एक स्कोर कार्ड वैध जो होता है स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन अंकों के साथ जारी किया है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पेट 2023 वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे अधिक अथवा नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 0 या उससे कम, या आप मान लीजिए नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब यही होता है आपका पॉजिटिव में होना चाहिए जो स्कोर कार्ड है, ठीक, उससे ज़्यादा होना चाहिए, 0 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 0 होने माइनस होने 0 से भी माइनस होने -1 -2 कैसे आपका दिया जा सकता है? सोचो ये कैसे पॉसिबल है? सोचो आपने ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने अटेम्प्ट कर दिया, और इस जो होता है पेपर में क्या होता है, चाहे पेट हो या यूपी ट्रिपल एससी के डिफरेंट वेरियस एग्जाम हो, तो उनमें क्या होता है कि उसमें माइनस मार्किंग काम करता है। माइनस मार्किंग कितना होता है 1/4, यानी जो होता है 1/4 जो होता है माइनस मार्किंग चल रहा है। अगर आप इसके बिहाफ पर ज़्यादा क्वेश्चन इनकरेक्ट कर देते हैं तो आपका जो होता है माइनस में स्कोर कार्ड चला जाता है, ठीक है। इतना आपने क्वेश्चन जो होता है सही की संख्या बहुत ही कम है, जिससे कि माइनस होने के बाद आपका माइनस ही में चला गया, 0 से भी माइनस चला, -1 -2, तो वो वाले कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे पहले से ही उस चीज़ को, मतलब आप भरिए ना अगर आपका ऐसा है तो, ठीक है। पहली बात तो ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं, तभी तो इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। अगला देखते हैं ये। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना ये होता है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है UP.SC.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये जो होता है इन्होंने बता दिया है कि इस डेट से आप स्टार्ट कर दीजिए, 23 दिसंबर 2024 से इनका जो होता है, अभी आप देखेंगे तो आपके लिए नोटिस ही मिलेगी, बट अभी आपका ऑनलाइन का प्रोसेस कोई नहीं स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन का प्रोसेस जो होगा इसी की डेट के अंतर्गत जो होता है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब इसकी मैं बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में जो होता है इसमें क्या होता है। अब इसमें मैं पाठ्यक्रम की बात कर लेता हूँ कि इसका पाठ्यक्रम है क्या एक्चुअल में, ठीक है। यानी पहले इसका कुछ अलग आता था, ठीक है। इसमें क्या आता था, कुछ एकेडमिक भी काउंट किया जाता था, लेकिन इसमें इसके पहले भी एक बार एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 1262 वाली पोस्ट का। अभी कुछ इसमें एग्ज़ाम पेंडिंग में है। देखो 1200 जो समथिंग 1200 कुछ पोस्टें आई थी 1200 प्लस में, उसका अभी जो होता है टंकड़ बाकी है, यानी टंकड़ जो उसकी टाइपिंग होती है, क्योंकि ये जो होता है एक तो आपका पेट से आप शॉर्ट लिस्ट होंगे मेंस के लिए। मेंस में आपका जो होता है पेपर होगा 100 नंबर का, उसको आपको क्वालिफाई करना है। 100 नंबर के आधार पर जो होता है कट ऑफ आपकी बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे टंकड़ के लिए, टंकड़ उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को करवाते हैं। क्या होती है टंकड़, इसको मैं अलग से जो होता है टंकड़ की कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइपिंग की, वो चीज़ मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली अगर आप देखिए तो हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट होती है, और हिंदी की 25 होती है, इंग्लिश की आपकी 30 वर्ड पर मिनट होती है। इनकी आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, मंगल और कुर्तीदेव दोनों इस बार तो एक्सेप्ट ही कर लिया है, उन्होंने बता दिया है, क्योंकि 1200 कुछ जो प्लस पोस्ट में आई थी उसकी जो होता है अभी टंकड़ बाकी है, और उसका जो होता है अभी जो होता है आनी है, उसकी टंकड़ होनी है। और इसमें एक 5500 प्लस पोस्ट की चल रही, उसका अभी शॉर्ट लिस्टिंग तो हो चुका है, बट अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम अभी अवेलेबल सून है कि एग्ज़ाम अभी होना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी वो एग्ज़ाम पेंडिंग में है, मेंस का भी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है 5500 प्लस पोस्ट का, लेकिन ये नई वैकेंसी आ गई है, तो आपके लिए तो खुशखबरी है। बट ये क्या होता है, एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा नेगेटिव ये है कि देखो जो बंदे उसमें, सोचो अभी टंकड़ उन्होंने नहीं दिया है, सोचो टंकड़ में भी उनको कुछ डाउट है कि टंकड़ उनका
कैसे होगा क्या होगा। वो 5500 प्लस पोस्ट में भी वही शॉर्ट लिस्ट है। अब सोचो उसके बाद इसमें भी वही बंदे भरेंगे, तो इसमें क्या होता है कि एक नए जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा कम चांस मिलता है। सोचो वही बंदा एक में सेलेक्ट हो गया और अगली पोस्ट इसमें वैकेंट हो गई, तो ये देखो ऐसा भी होता है कि इनकी एक आदत है कि ये अपनी दोबारा कट ऑफ कम करके नहीं निकालते हैं, ठीक है, उनको अलग में मर्जर कर देते हैं नई वैकेंसी में। लेखपाल में आप देख सकते हैं उसका उन्होंने कम कट ऑफ होकर के फिर बड़ा उसमें प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है। कहने का मतलब इनको एक प्रोसेस ये चाहिए कि एक फाइनल कर लें जल्दी से जल्दी, फिर दूसरी निकालें, तो इससे क्या होता है एक सही रहता है। फिर वही कैंडिडेट बार 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 उसी में आते रहते हैं, यानी नए कैंडिडेट का उसमें अलाउ जो होता है बहुत कम ही होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही लगा। बट जो होता है आप सभी की क्या राय है, आप जो भी सभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसमें क्या होता है इसकी योजना पर अगर हम एक जो होता है सरसरी नज़र डालते हैं तो इसका जो होता है इसमें चेंज किया गया। पहले इसमें ज़्यादा नंबर की परीक्षा होती थी और उसमें एकेडमिक भी काउंट होता था, लेकिन अब फिलहाल जो भी संशोधन के बाद परीक्षाएँ हुई हैं और ये परीक्षा, इस दोनों में आपकी एकेडमिक की काउंटिंग नहीं होगी। इसमें कौन कौन सी होगी उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगी, पहले तो आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी या बहुविकल्पी वाली होगी, एमसीक्यू बेस्ड होगी। ऑफलाइन परीक्षा होगी, क्या होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी, ओमार बेस्ड जिसको बोलते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है और समय अवधि 2 घंटे की है। मतलब आपको 100 क्वेश्चन हैं और 120 मिनट है। इसमें जो होता है टाइम है, मतलब आपके पास टाइम सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। और अगला क्या होता है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 अंकों की परीक्षा 100 ही नंबर की होगी। लिखित परीक्षा का निगेटिव मार्किंग जो होता है इसमें होगा ही होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी 25% जो होता है उसको माइनस मार्किंग करेंगे। जैसे आपने 4 गलत कर दिया तो एक आपका सही का ही गलत हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, इन्होंने कुछ बताया है कि प्रश्नों की संख्या, निर्धारित कुल अंक, समय अवधि, इन सभी में आप देख लीजिए। इसमें क्या है कि इन्होंने इसके 5 पोर्शन बनाए हुए हैं। 5 पोर्शन में क्या होता है, पहला है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, यानी नॉर्मल सी जो आपकी जनरल हिंदी आती है वो आपके 30 अंक आएंगे, 30 नंबर के होंगे। और सामान्य बुद्धि परीक्षा जो होगी, यानी इसको बोल सकते हैं रीजनिंग, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, 15 अंक इसमें होंगे, प्रश्न होंगे और 15 अंक इसमें मिलेंगे। अगला आप इसको देख लीजिए, सामान्य जानकारी, जो कि जीएस आएगी। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा जीएस टाइप में जो आता है उसमें सभी कंबाइंड में होते हैं। और तीसरा कंप्यूटर जो आता है एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं से इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास पर एवं नवाचार का ज्ञान, इसमें क्या होता है, जो होता है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। अगला आप उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। और टोटल अगर नंबरों की मैं बात कर लेता हूँ, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है 120, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें जो होता है 2 घंटा की अवधि का संयुक्त प्रश्न पत्र, ठीक है, इतना होगा। और इन्होंने ये भी देखो दोबारा यहाँ पर बता रहे हैं, निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, जो कि सही प्रश्न के अंक का 25% होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। पाठ्यक्रम पर थोड़ा और विस्तृत इसमें देख लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या होगा। पाठ्यक्रम सिलेबस हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, इसमें क्या होगा, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान, उसके समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। या प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। दूसरा देखते हैं सामान्य बुद्धि में क्या है, इस परीक्षा का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो दो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला जो होता है आप सामान्य जानकारी क्या हो जाएगा। सामान्य जानकारी या प्रश्न पत्र सभी उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण की अपनी जो भी है, यानी इन्होंने पूरा का पूरा बता दिया। करेंटेड भी होगा, अपना जो स्टैटिकल पोर्शन होगा, आपकी भौगोलिक नॉलेज भी चेक की जाएगी, आपकी ऐतिहासिक नॉलेज भी चेक की जाएगी। इन सभी जो होता है जानकारियों में ये आपका होगा। और अगला इसमें मैं देख लेता हूँ
कि इन्होंने क्या बताया है ये हो गया, और इन्होंने सामान्य जानकारी का ये हो गया, जिससे एक शिक्षित व्यक्ति की आशा आपकी की जा सकती है। यानी आपको कुल मिलाकर सभी को आपको पढ़ना है, चाहे आपका भूगोल हो और इतिहास हो और फिर चाहे संविधान हो, सभी को आपको जो होता है मोटे मोटे तौर पर साइंस वगैरह भी देख लेना होगा। बाकी साइंस वगैरह का इसमें बहुत ही कम रोल रहता है। अगला, कंप्यूटर से अगर ये आशा करते हैं कि आपसे कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान इसमें आपको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत इस उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट, WWW का परिचय, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा। यानी आपको जो करंटेड की न्यूज़ आ रही है उसको भी कंप्यूटर से रिलेट होकर के पढ़ना है, और साथ ही साथ स्टैटिकल पोर्शन भी इसको आपको कवर अप करना है। और साथ ही साथ आपको AI का यूज़ आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ प्रैक्टिकल नहीं, आपको एग्जाम ही होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप फैक्चुअल नॉलेज आपको पता ही होना चाहिए। तो जो आपने इसमें भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि कंप्यूटर के क्षेत्र में हासिल की है वो सभी से होगा। और लास्ट हमारा 5वां पोर्शन आता है, जो कि ये जो होता है आएगा आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आएगी। इसमें जो होता है उम्मीदवारों से यही आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। वो चाहे ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक कला से संबंधित हो, वास्तुकला हो, त्योहार हो, लोक नृत्य हो, साहित्य हो, क्षेत्रीय भाषाएं हो, विरासत हो, सामाजिक रीति रिवाज हो, पर्यटन हो, भौगोलिक प्रदेश हो, पर्यावरण हो, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं, जो भी है, मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। आप यूपी स्पेशल आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको इसमें कवर ही करना है। 95% पूरा यूपी स्पेशल पढ़ना। हो सकता है एक दो टॉपिक इन्होंने स्किप कर दी हो, बट इसमें आपको जो होता है पूरा का पूरा आपको कवर अप करने के चलना ही है। तो आप देख सकते हैं, इसकी मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ कि इसके शुल्क संबंधी जो होता है कि आप शुल्क संबंधी इसकी जानकारी को कैसे आप कितनी आपकी पड़ेगी उसको भी आप देख लीजिए। तो क्या है, यानी सभी उम्मीदवारों को यही जो होता बता रहे हैं कि जब से इसी जो होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो उनको जो होता है आपको यहाँ पर क्या क्या करना है कि जो होता है यहाँ पर अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क, यहाँ पर आवेदन शुल्क प्रक्रिया, ठीक है। तो जो भी होगा 25 रुपये सभी के लिए है, ठीक है। शुल्क योग ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो भी है आपकी 25 रुपये है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी जो ऑनलाइन शुल्क होगी ना, आवेदन शुल्क कुछ नहीं, यहाँ पर ऑनलाइन शुल्क जो भी प्रक्रिया होगी उसी को आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। ये सभी कैंडिडेट के लिए है। जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके बाद उनका जो होता है एक स्कोर कार्ड टाइप में नहीं, एक शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस दिया जाता है। यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेप ऐसे आता है उसमें। तो आप समझ सकते हैं मेन एग्ज़ाम ऐसे करके आ जाता है। तो इनमें आप देख सकते हैं 25 रुपये आपका लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद जो होता है आप प्रिंट आउट अपना करवा लीजिएगा, और साथ ही साथ जो होता है जितना भी अगर आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो होती पेंडिंग में है तो उसको आप ना मानिए, दोबारा आप उसको ट्राई करिए। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा आपको करना है। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें मैंने आपको सभी प्रोसेस को आपको बता दिया है। उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम के पहले जब भी वो बताएंगे आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। समथिंग 200 के आसपास जो होता है इसमें होती 200 ही फ़ीस होती है। मैंने इसके पहले भी कई बार मेंस दिया है इसका। तो इसमें क्या होता है कि 200 ही होती है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि इतनी आपकी फ़ीस, मेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होगा तभी आपका निकलेगा ही जब आप फ़ीस पेमेंट करेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा। और इसका पेपर डे बाय डे जो होता है UP SSC अपने पैटर्न में थोड़ा बदलाव कर रही है, तो उसको भी आप दृष्टिगत रखते हुए अपनी तैयारी को सुधार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।